01 होगा या 101 होगा, ऐसा होता है बिल नंबर। ठीक है, तो बिल नंबर डालने के लिए अपन क्या सेटिंग करते हैं यहाँ पे, ये अपन कहाँ पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, उसके बाद कहाँ चले गए, ऑल्टर में चले गए। ठीक है, आपको फिर से वाउचर टाइप में आना है। कहाँ आना है, वाउचर टाइप। किसमें काम करना है आपको, परचेज और सेल्स में करना है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे परचेज, जैसे आप लोग परचेज क्लास सेल्स क्लास बनाते हो ना, उसी तरह से परचेज में आ गए। सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। वाउचर नंबरिंग नाम से मैंने कंपनी बनाई। ठीक है, अभी मेरा हो गया। अब मैं ऑल्टर में आ रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाया वाउचर टाइप। अब मेरे को किसमें चेंज करना है, परचेज में। जो भी मैं ये सेटिंग बता रही हूँ ना, उसमें कुछ सेटिंग ऐसी है जो हम एकदम फ्रेश कंपनी में ही लगा सकते हैं। फ्रेश कंपनी मतलब नया कंपनी जो आप बनाए। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में चेंज करना है तो पुराने वाउचर और नए वाउचर्स की नंबरिंग अलग दिखेगी। ठीक है, पुराने में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर पुराना आपका 1 2 3 4 है तो वो वही रहेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये सेटिंग कब काम करेगी, जब हम एकदम फ्रेश नई कंपनी बना रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे आए परचेज में। अब यहाँ पे परचेज कुछ नहीं, अब ये देखो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब जैसे अभी तक अपना ऑटोमेटिक है, हम डाल रहे हैं क्या, नहीं, वो 1 2 3 4 5 6 करके अपने आप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब दोनों रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे वाउचर नंबर 2 दिखा रहा है, मेरे को उसको 2/202526 करना है। ठीक है, 2 और डैश डाल के 2025-26 ऐसा करना है, तो मैं ऑटोमेटिक ओवरराइड यूज़ करूँगी। अच्छा, समझ में आया। फिर उसके बाद और क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है और आपका है मैनुअल। आप हर बार अपने आप नंबर डालना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टी यूज़र ऑर्डर, और इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, ये क्या है ये हमको भी नहीं पता है। तो 3 आपको ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड और मैनुअल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक रखा है मैंने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ फॉर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको पहले मैं ये बता, मैनुअल में आए। अब यहाँ पे प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर रोज़ बिल बना रही हूँ, मेरे को हर एक बिल नंबर याद नहीं रहेगा। हो सकता है मैंने किसी का बिल नंबर 101 डाला है, फिर कल मैं भूल से वापस से 101 डाल रही हूँ। अगर ये प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को नो करके रखोगे तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर देगा। समझ में आया, डुप्लीकेट समझ में आता है ना, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर नंबर अलग अलग रहे तो ये प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को आपको यस करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तीनों को। ठीक है, अब इससे डुप्लीकेट नहीं बनेगा। हाँ, तो आप अगर जैसे डालोगे भी तो वो दिखाएगा वाउचर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे लेजर नाम में अपने को दिखाता है ना, लेजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसी तरह से ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में भी आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट को क्या करके रखना है, यस करना है, हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक में आती हूँ। अब यहाँ पे देखिए एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको इन तीनों में दिखेगा। ठीक है, तीनों में आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे गए तो देखो ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। फिर उसके बाद मैनुअल में आ जाओगे तो मैनुअल में आपको प्रिवेंट डुप्लीकेट्स दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आके जैसे अपन कर देते हैं, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को यस किया और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इसको यस किया। अब इसमें क्या होता है देखो, अब यहाँ पे ये पूरी सेटिंग आ रही है। ठीक है, स्टार्ट नंबर क्या लिखा है हमने, 1 लिखा है। कितने डिजिट का मेरा नंबर होगा। अच्छा, ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया 3, हाँ, 3 संख्याएं रहेंगी। ठीक है, अब प्रीफिल विद 0, तो आप चाहते हो 0 0 1। ठीक है, पहला तो हम 1 डाल दे रहे हैं स्टार्ट नंबर, और 3 संख्याएं रहेंगी, तो मतलब यहाँ 1, तो ये 2 जगह खाली है, तो मैं यहाँ पे क्या डालना चाहती हूँ वो बता रहा है। हाँ। तो प्रीफिल विद 0, अगर मैं अभी इसको यस कर दूँ। हाँ। ठीक है, एप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल से होगा, मेरा फाइनेंशियल ईयर वही है। स्टार्ट नंबर यहाँ पे 1 दे दिया है, ये ईयरली रहेगा।
ईयरली मतलब हर साल, जैसे 25-26 में ये चला, 26-27 आएगा ना, हाँ, उसमें वो फिर से चेंज हो जाएगा, मतलब हर साल मेरा नंबर रिन्यू रीस्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में। हाँ ठीक है, तो ये इसको मैंने ईयरली कर लिया, वो ईयरली ही रहता है ना, डेली मंथली कोई नहीं करता है रीस्टार्ट, हाँ। ये याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आए एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे फिर इसको अपन ने डाल दिया 1-4 डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स बोला है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो सामने में लगता जो है, सामने पे लगता है। ठीक है, और सफिक्स मतलब जो बाद लास्ट में लगता है। प्रीफिक्स जो सामने लगेगा और सफिक्स जो लास्ट पे लगेगा। जैसे प्रीफिक्स पे मैंने फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है वाउचर नंबरिंग, तो मैंने सामने लगा दिया VN लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे भी वही आपका रहेगा, और सफिक्स अगर मैंने डाला तो मैंने 2025 26 25-26 और ये सामने ये स्लैश लगा दिया। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे भी आके स्लैश लगा रही हूँ। वो स्लैश क्यों लगा रहे हैं अपन देखेंगे, अपन हाँ। समझ में आएगा। ये हो गया, इतना हाँ। समझ में आया? हाँ, इसमें हाँ। किसी को डाउट? ये ऑप्शन मुझे कहाँ से दिखाई दिया तिलक सर? हाँ, तीनों ऑप्शन में से ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड सेलेक्ट किया, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को यस किया, और उसके बाद ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। ठीक है, ये डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालो। हाँ बिल के हिसाब से हाँ, जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का जो नियम है आपको वो फॉलो करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, इसको अपन ने कुछ नहीं करना है, बाकी को छेड़ना छाड़ना नहीं है, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे वाउचर में जाते हैं तो ये देखो, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ ये होता है वाउचर नंबरिंग का वाउचर काम। नंबर है। पल्ले पड़ा? हाँ। लेकिन ये काम तभी होगा जब आप नई कंपनी में काम कर रहे हो। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में ये सारे फीचर्स काम नहीं करेंगे। आप ट्राई करके देखना क्या फीचर काम कर रहा है, क्या फीचर नहीं काम कर रहा है। लेकिन वाउचर नंबरिंग में डुप्लीकेट हटाना आना चाहिए। ठीक है, पल्ले पड़ गया? डुप्लीकेट हटाने के लिए तो वही यस बस करना Yes है। करना, हाँ, तो वो खत्म होना हाँ, चाहिए। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये VN 001, अब जैसे ये 1 कर दिया तो दूसरा क्या आएगा इसके बाद? 002 002, बाकी आगे पीछे की चीज़ें वही Same। सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये वाउचर नंबर है। पल्ले बढ़िया? हाँ परचेज भी करेंगे तो वैसे पूरा देंगे, एक हाँ। और परचेज भी करेंगे। हाँ, अब जैसे सेकेंड एंट्री होगी तो वो 002 आएगा। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? ऐसे ही सेम आप सेल्स का भी कर सकते हो। सेल्स का भी अपन करके देख Alter। लेते, कहाँ कहाँ जाएंगे बता दो, तुम बताओ। चुप रहो बाकी दोनों, हाँ बताओ। वाउचर, वाउचर कहाँ है वाउचर? चुप, बोलो। सेल्स में मेरे को वाउचर नंबरिंग सेटिंग करना है, कैसे करेंगे बताओ? हम वाउचर में जाएंगे तो वाउचर में ही तो हूँ, लो वाउचर में चली गई। फिर सेल्स, थोड़ा सोच समझ के बोलो। अभी वाउचर में सेल्स वाउचर के लिए आपने नंबर सेट किया है, नहीं, तो कहाँ से करेंगे? मैं कहाँ गई थी परचेस का करने के लिए? चलो अंतर में जाएंगे। ऑल्टर में जाएंगे, चलो चलते हैं। वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल्स से सेल्स में जाएंगे। मैडम जी सो रहे हो क्या पीछे बैठ के? तो फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब ये इसको अपन ने अगर ऑटोमेटिक लिया है तो ठीक है, ऑटोमेटिक जाके एडवांस में क्या करोगे आप? यस करो। अच्छा ठीक है, स्टार्ट नंबर यहाँ पे 1 है, न्यू नंबर ऑफ बिट कितना रहेगा? ये हमारा 3 रहेगा। प्रीफिल विद जीरोस, इसको आप क्या कर लोगे? यस कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे एप्लीकेबल क्या रहेगा? 1-4। ठीक है, अब प्रीफिक्स में इसमें क्या करना है? कंपनी का जैसे नाम VN स्लैश सेल्स स्लैश ऐसा डाल दिया आपने। अच्छा ठीक है ठीक है ये ठीक है। सेल्स का बिल बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम फिर से यहाँ पे 1-4 ले लिया, और यहाँ पे मैंने पहले Slash। स्लैश डाला 2025-26। 26 हाँ बेटा चालू है वो सिस्टम? नीचे से देख, तीनों बटन ऑन है कि नहीं है? हाँ, तो ये CPU का बटन दबाओ, बस बैठ जाओ। ठीक है, अगर मैं स्लैश नहीं डालती तो क्या होता भुवनेश्वरी? अगर ये जो स्लैश डाला है ना, अगर ये नहीं डालती तो कैसा दिखता? एक साथ दिखाई देता। Merge तो हो वो जाता। उसमें ज़्यादा बेटर है कि आप स्लैश डालें।
कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, बाकी कुछ छेड़छाड़ मैम ये करने की अपन को जरूरत करना किस में रहता है, ऑटोमेटिक में करें, मैनुअल में करें या बोथ वाले में करें? नहीं। आप किसी में भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक लोगे तो उसमें हर 1, बार 2, 3 पूछेगा। कोई आएगा। अच्छा। ठीक है, वो नंबर बस प्रीफिक्स और वो सारी चीज़ें आ जाएगा। मैं ऑटोमेटिक ओवरराइड, मैनुअल ओवरराइड जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, वो और सेकंड अगर वाला। हर बार मेरा बिल नंबर कुछ अलग रहेगा तो फिर मैं उसको चुपचाप मैनुअल करके रखूँगी, जैसा मेरे को बिल नंबर दिख रहा है मैं वैसा डाल दूँगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वाउचर में आ गए। अब F8 सेल्स में जाके करो तो ये देखो आपका इसमें। फोटो खींच जैसे लेता हूँ। फिर किसी सेल्स को करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर खुद दिखेगा। हाँ हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। है। तो ये होता है वाउचर नंबरिंग का काम। ये समझ में आ गया तुम हाँ। लोगों को? क्या है कि बिलिंग का काम करेंगे कैसे करेंगे? हाँ, पता होना चाहिए ना कि नंबर कैसे डालने का है। ठीक है, चलो अब